fx is said to be differentiable at x equal to a। कब कहेंगे डिफरेंशिएबल? ऑनलाइन में मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर आ रही है। मेरी आवाज आ रही है ना बेटा? इससे यस पूछा सर। जाए। मर्द आधार, मेरी आवाज आ रही है? आदित्य यस सर। यस सर। आवाज आ रही है? कैसे आवाज आ रही है? हमारी तो नहीं आ रही आपकी। अच्छा, बोर्ड भी साफ दिखाई दे रहा है? सही दिखाई दे रहा है? चलो लिख। हाँ बेटा, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब कहेंगे, इसके लिए पहले हमने देखा था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट, कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। इसका मीनिंग क्या होता है? किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो उसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ डैश। ये डेरिवेटिव का नोटेशन है। ये किसका नोटेशन है? डेरिवेटिव का नोटेशन। और लेफ्ट में डेरिवेटिव है तो ए माइनस। लेफ्ट में डेरिवेटिव है तो ए माइनस। एंड कुछ प्रॉब्लम है क्या बेटा? तो आप आराम कर लो या तो जाना चाहते हो? ध्यान से सुनना बेटा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? ए पर यदि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है? आपको एक लिमिट कैलकुलेट करनी है, लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो। किसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है? एफ एक्स की नहीं। इससे एक एक्सप्रेशन बनाना है, क्या? एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन अपॉन इनका डिफरेंस क्या है बेटा? माइनस एच। इसकी आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है। दैट लिमिट इज नोन एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है बेटा? राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए इज डिनोटेड बाय एफ डैश ए प्लस। और इसकी डेफिनेशन क्या है? यहाँ जीरो प्लस है और यहाँ भी जीरो प्लस है। राइट में है तो एक्स की जगह क्या डालेंगे? ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। यदि इसकी लिमिट यदि एग्जिस्ट कर जाती है तो हम क्या कहते हैं कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, सॉरी, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। किसी फंक्शन को डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल कब कहेंगे? जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ जाए बेटा? इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर। तो इसी कॉमन वैल्यू को क्या बोल देते हैं? द डिफरेंशिएबल ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, एंड दैट इज डिनोटेड बाई एफ डैश ई। कि उसी चीज को क्या बोल देते हैं? उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ए पर क्या है? ये है, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है? इक्वल है। उसके बाद आपको ये बताया था मैंने, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए पर तो पक्का क्या होगा? कॉन्टिन्यूस। इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, differentiable at x equal to a, then it must continuous, is also continuous at x equal to a। पक्का क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। क्या होगा? कॉन्टिन्यूस। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्का क्या होगा? कॉन्टिन्यूस। उल्टा ट्रू नहीं है, कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैसे? लास्ट क्लास से मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपको याद हो तो, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। इसका ग्राफ कैसे होता है बेटा? जीरो के अबाउट ऐसा। आप बताओ, जीरो पे ब्रेक हो रहा है? नहीं। जीरो पे फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस? कंटिन्यूस। तो एफ एक्स कंटिन्यूस है जीरो पर। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। बट क्या एफ एक्स डिफरेंशिएबल है जीरो पर? नहीं बेटा, डिफरेंशिएबल नहीं है। यदि आपने जीरो के राइट से यदि टेंजेंट बनाई थी तो उसका स्लोप क्या आया था बेटा? वन। क्या आया था? स्लोप वन। और लेफ्ट से जो टेंजेंट बनाई थी उसका स्लोप क्या आया था बेटा? वन। मतलब यही लाइन, यही कर्व है और यही क्या है बेटा? टेंजेंट है लेफ्ट साइड से। किस साइड से? सॉरी, राइट साइड से। किस साइड से? राइट साइड से। तो इसका जो स्लोप आया था वो क्या था बेटा? y इक्वल टू एक्स लाइन का स्लोप कितना होता है? 45। नहीं, स्लोप नहीं होता, इंक्लिनेशन। क्या होता है?
इंक्लिनेशन कितना होता है 45, तो स्लोप क्या होगा 1045, 1045 की वैल्यू क्या होगी 1। और ये बेटा इस लाइन का यदि राइट से लेफ्ट से यदि टेंजेंट बनाए तो यही क्या आएगी बेटा, टेंजेंट इक्वेशन आएगी, और इसका स्लोप क्या होगा बेटा -1, क्योंकि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है 135। सर जी बेटा। सर ये बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है। अब दिखाई दे रहा है? ये सर अब ठीक है। हाँ बेटा। तो बेटा ध्यान से सुनना कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस, सॉरी ये कॉन्टिन्यूस तो है बट क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या है, डिफरेंट है, एक 1 के इक्वल और एक माइनस से। तो ये कॉन्टिन्यूस तो है बट एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी, बट यदि वो डिफरेंशिएबल है तो पक्का क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। समझ में आ गया? यस और नो? यदि वो डिफरेंशिएबल है तो पक्का क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। तो इस बात का आप ध्यान रखना, और इसी की बेस हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। लिखो बेटा, राइट डाउन। सो दैट द फंक्शन सो दैट द फंक्शन so that the function so that the function fx equal to x into mod x is continuous at x equal to 0, is continuous at x equal to 0. Also discuss differentiability at x equal to 0, differentiability at x equal to 0. तो मेरा मेजर ध्यान डिफरेंशिएबिलिटी पे रहेगा, न कि कॉन्टिन्यूटी पे। तो बता दूंगा मैं रफली कि कॉन्टिन्यूटी। आप बताओ, जीरो पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना चाहते हो तो जीरो पर वैल्यू क्या है, 0 into mod 0 0, 0 प्लस एच लिखोगे तो क्या आएगा बेटा, एच मोड एच, और एच पॉजिटिव है तो प्लस एच के साथ खुलेगा तो एच स्क्वायर, और एच जीरो की तरफ जाएगा तो फिर जीरो, जीरो माइनस एच करोगे तो यहाँ जीरो माइनस एच आ जाएगा, मोड जीरो माइनस एच, कुल मिला के वही एच का टर्म आएगा, और एच टेंडिंग टू जीरो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। और इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो प्रॉपर हम मेथड से जाएंगे कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। यदि वो इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो यदि हम जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो डेफिनेशन क्या बताई थी बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या बताई थी, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, ध्यान देते रहना बेटा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, प्लस एच। अब किस पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, जीरो पर, तो ए की वैल्यू क्या है बेटा, जीरो, तो जीरो लगाओगे बेटा यहाँ, जीरो प्लस, इसका मतलब क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट नहीं बेटा, डैश लगा दिया मैंने, राइट हैंड डेरिवेटिव एट जीरो, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, सर ए की वैल्यू जीरो डालेंगे तो जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। अब यहां से मुझे वैल्यू कॉपी करनी है बेटा, कहां से, एफ ऑफ जीरो प्लस एच का मतलब क्या है, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। एफ ऑफ एच की वैल्यू क्या है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एच, यहाँ कैलकुलेट करो बेटा, एच इंटू मोड एच। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो इंटू मोड जीरो क्या होगा, जीरो अपॉन एच, एच से एच कैंसिल। आप बताओ एच पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो मोड किससे खुलेगा, प्लस से, यस और नो। तो सर एच जीरो की तरफ जाएगा तो एच कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ, यस और नो, बात समझ में आई? तो आप बताओ कि लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, जीरो, अभी लिखना नहीं है बेटा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, एफ डैश ए माइनस, क्या डेफिनेशन है बेटा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस ही आएगा यहाँ, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, और बेटा इनका डिफरेंस कितना है, प्लस एच या माइनस एच, माइनस एच, तो नीचे माइनस एच आएगा। किस पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है बेटा, किस पे चेक करनी है, जीरो पे, तो जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू कितनी है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ माइनस एच, यहां से निकाल देंगे, एफ ऑफ एक्स रूल है वो एक्स इंटू मोड एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एच क्या है, एक्स की जगह माइनस एच डालेंगे तो माइनस एच इंटू मोड ऑफ माइनस एच। समझ में आ गया? तो माइनस एच, और सर इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि एच पॉजिटिव है, क्या है, तो माइनस एच क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव, तो एक प्लस के साथ खुलेगा अंदर वाला है, माइनस के साथ, माइनस के साथ, तो ये जो नंबर है इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस इंटू माइनस एच, तो क्या आएगा बेटा, प्लस एच।
तो बेटा दोबारा सुनो, ये तो जो रहेगा वही रहेगा, इस पे थोड़ी मोड लगा है, ये तो अपने साइन के साथ आएगा, तो इसका आंसर तो क्या आएगा, माइनस एच। बट मोड ऑफ माइनस एच क्या होगा, प्लस एच। क्या होगा, क्योंकि एच खुद पॉजिटिव है ना, ये किसके साथ खुलेगा, नेगेटिव के साथ या पॉजिटिव के साथ, अंदर वाली माइनस एच नेगेटिव है तो किसके साथ खुलेगा, माइनस के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो सर प्लस एच आएगा। सर एफ जीरो की वैल्यू तो क्या है, जीरो अपॉन एच, सॉरी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एच से एच कैंसिल, एच जीरो की तरफ जाएगा तो जीरो। क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है बेटा, तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो एल एच डी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो एफ डैश जीरो प्लस एफ डैश जीरो माइनस इक्वल टू जीरो, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। लिमिट से बहुत आसान है, यदि आपने डेफिनेशन को ध्यान से समझ लिया कि लिमिट निकालना किसी फंक्शन की अलग बात होती है, डिफरेंशिएबिलिटी निकालना किसी फंक्शन की अलग बात है, दोनों में लिमिट ही निकालनी है, बट यहाँ लिमिट इस एक्सप्रेशन की निकालनी है, किसमें, डिफरेंशिएशन में। समझ में आ गया, वहां लिमिट किसकी निकालती थी, लिमिट फंक्शन में या कॉन्टिन्यूस में लिमिट फंक्शन की निकालते थे, और यहाँ फंक्शन से एक नया एक्सप्रेशन बनाया गया है, उसकी हमें क्या निकालनी है, लिमिट। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो। देखना बेटा एक बार, सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, ठीक है, लिमिट निकालने में भी इतना पैनिक आपको नहीं होना है। देखना बेटा एक बार, आपको डिफरेंशिएबिलिटी किस पे निकालनी है, जीरो पर, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड, तो किस पे निकालनी है, जीरो पर, तो जीरो प्लस, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अब ध्यान से सुनना, वो एक स्टेप बचा रहा हूँ, एक ही जगह लिख दूं डायरेक्ट जीरो प्लस एच, तो जीरो प्लस एच क्या होगा, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। अब बताओ, यदि मुझे जीरो पर आउटपुट चाहिए तो क्या आएगा, जीरो, इसकी वैल्यू तो जीरो आएगी। सर एफ ऑफ एच पे आउटपुट निकाल रहा है तो एक्स की जगह क्या डाल देंगे, एच, क्योंकि एच एक नॉन जीरो वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू से आउटपुट कहां से आएगा, यहां से, तो यहाँ क्या आएगा बेटा, एच ई की पावर माइनस वन अपॉन मोड एच प्लस, एक्स की जगह एच पुट करेंगे तो वन बाई एच, ये रूल कहता है, एक्स की जगह एच डाल दिया मैंने, अपॉन एच। समझ में आ गया, एच से एच कैंसिल, तो आंसर क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, ध्यान से सुनना, ई की पावर वन बाई, क्या एच पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो मोड किससे खुलेगा, अंदर वाली चीज किससे खुलेगी, प्लस से या माइनस से, अंदर एच है तो ये प्लस से खुलेगा, वन बाई एच प्लस वन बाई एच। बेटा सुनते रहना, नीचे कुछ है या नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस ई की पावर वन बाई एच प्लस वन बाई एच माइनस टू बाई एच, और एच क्या है बेटा, पॉजिटिव। अब बताओ क्या आंसर आएगा, जीरो आएगा, क्यों आएगा बेटा, क्योंकि एच जीरो की तरफ जाएगा पॉजिटिव साइड से, तो ये कहां जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, और ए की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होती है बेटा, वन अपॉन ए की पावर, और वन अपॉन ए की पावर इन्फिनिटी क्या होती है, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो।
आंसर क्या आएगा बेटा इसका? जीरो। तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा विच इज इक्वल टू जीरो। बेटा ये नेगेटिव है बेटा, जैसे टू की पावर माइनस टू, टू की पावर माइनस थ्री, टू की पावर माइनस फोर, टू की पावर माइनस फाइव। तो टू पे यदि एक्सपोनेंट नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो रेशियो कहाँ जाएगा बेटा? जीरो की तरफ। समझ में आ गया? अभी लिखना नहीं है, मैं एक और निकाल देता हूँ सिर्फ। अब कहोगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? सर अभी आपने बताया सर जीरो माइनस निकालना है तो लिमिट, सर यहाँ जीरो प्लस ही आएगा, बट यहाँ एफ जो जीरो प्लस एच की वजह क्या आएगा? एफ ऑफ जीरो माइनस एच, तो माइनस एच आएगा। माइनस एफ ऑफ जीरो, नीचे क्या आएगा सर? इनका डिफरेंस माइनस एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, सर एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू यहीं से आएगी। यस और नो, एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू क्या आएगी? यहीं से आएगी। तो एक्स की जगह क्या डालेंगे बेटा? माइनस एच या प्लस एच? माइनस एच। बेटा ध्यान सुनना, ए की पावर माइनस, इस एक्स की जगह क्या आएगा मोड के अंदर? माइनस एच प्लस, यहाँ क्या आएगा बेटा? क्या आएगा बेटा? एक्स की जगह क्या आएगा? माइनस एच। बेटा ध्यान से देख लेना, ध्यान से, एक्स की जगह क्या लिखना है? हर जगह माइनस एच। क्या लिखना है? होश में रहना बेटा, सपनों में मत रहो। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है? जीरो। अपॉन क्या आएगा बेटा? माइनस एच। माइनस एच से माइनस एच कैंसिल। तो अब ध्यान से नोटिस करो बेटा, ध्यान से हर चीज को ध्यान से नोटिस करना है। ए की पावर, ये माइनस के साथ खुलेगा प्लस के साथ? हाँ बेटा, अंदर चीज नेगेटिव है तो माइनस एच को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो ये प्लस आ जाएगा, और प्लस एच से पॉजिटिव है तो वन बाई एच। बेटा ये किसी से नहीं खुलेगा, इसमें मोड थोड़ी लग रहा है सेकंड टर्म पे, ये तो जो है वो एज इट इज आ जाएगा। और आप बताओ वन बाई एच माइनस वन बाई एच क्या होता है? जीरो। है तो सबको पता है, क्योंकि जीरो वेरी वेरी स्मॉल नंबर है। यहाँ वन आएगा तो यहाँ भी वन, यहाँ टू आएगा तो यहाँ भी, यहाँ टेन आएगा तो यहाँ भी टेन। तो हमेशा क्या आएगा बेटा? ए की पावर माइनस जीरो। और ए की पावर माइनस जीरो क्या होती है बेटा? ए की पावर जीरो क्या होती है? किसी भी नंबर की पावर रेज टू जीरो क्या होती है? वन। तो क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग है? यस। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में आ गया? चलो, ये सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, ठीक है। मैं जब तक क्वेश्चन लिख देता हूँ। डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है किस पर? जीरो पर। एफ एक्स इक्वल टू एक्स टाइम्स ई की पावर वन बाई एक्स माइनस वन अपॉन ए की पावर वन बाई एक्स प्लस वन, ये ब्रैकेट है बेटा। एक्स इज नॉन जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो पर वैल्यू क्या है? जीरो। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो। चलो ट्राई करो बेटा।
देखना बेटा, आवाज नहीं, प्लीज इधर देखो। सर आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो क्या आएगा सर? वो करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन, बार बार देख लो। यही क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी में था। एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच, सर एफ ऑफ एच हो जाएगा एफ ऑफ जीरो सर, लिख दो आप अपॉन एच। तो क्या आएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, सर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की जगह एच डाल दो, तो ई की पावर वन बाई एच माइनस वन, ई की पावर वन बाई एच प्लस वन, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है? जीरो अपॉन एच, तो यहाँ यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो सर एस से एच कैंसिल। ये क्वेश्चन अब हम कंटिन्यूटी में किया था हमने, इसकी कंटिन्यूटी हमने चेक की थी बेटा, नहीं की? सर जीरो प्लस की तरफ अप्रोच करेगा तो कहाँ अप्रोच करेगा? प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म थी सर ये। तो इसमें सबसे बड़ा इन्फिनिटी बाहर निकाला था आपने। सबसे बड़ा इन्फिनिटी क्या है? ई की पावर वन बाई एच, वन माइनस क्या बचेगा? सर ई की पावर वन बाई एच कॉमन लेने से यहाँ भी ई की पावर वन बाई एच और ई की पावर वन बाई एच से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो यहाँ क्या बचा था? ई की पावर वन बाई एच, और यहाँ e की पावर वन बाई एच कॉमन लिया था, तो वन प्लस वन बाई की पावर वन बाई एच, थ्री कैंसिल। अब सर यहाँ फायदा हो गया, ये वन बाई इन्फिनिटी बन गया है, क्या बन गया? वन बाई, और ये भी क्या बन गया? वन बाई इन्फिनिटी। वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो, तो वन माइनस जीरो अपॉन वन प्लस जीरो, तो आंसर क्या है? वन। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने कंटिन्यूटी में किया था। ऐसे ही बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो माइनस एच, एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। बेटा ध्यान से देखना, एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की जगह क्या डालेंगे? माइनस एच, एक्स की जगह माइनस एच डालेंगे, e की पावर माइनस वन बाई एच माइनस वन अपॉन ए की पावर माइनस वन बाई एच प्लस वन, कैसे होगा? और नीचे क्या आएगा? माइनस एच। बट यहाँ क्या है, मैंने बताया था बेटा, नेगेटिव साइन अपने आप आ गया और जीरो पॉजिटिव है, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी है ऑलरेडी क्या बन जाएगा? जीरो। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है बेटा, क्योंकि जीरो प्लस है, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? जीरो। तो क्या आएगा आंसर? जीरो माइनस वन अपॉन जीरो प्लस वन, आंसर क्या आएगा? माइनस। तो क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग है? यस, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? यही क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट करवाए जा रहा हूँ, ठीक है? और यही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में, ये सारे लास्ट के मैंने तीन चार क्वेश्चन करवाए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है बेटा, बाकी तो नहीं मिलेंगे आपको। और तुम्हारे प्री बोर्ड में या कोई भी एग्जाम होगा तो 99% इन्हीं क्वेश्चंस में से एक पक्का आ जाएगा।
देखो, एक क्वेश्चन और लिखे चलो। Examine the differentiability of the function at x equal to 2. Examine the differentiability of the function at x equal to 2. Examine the differentiability of the function at x equal to 2. At x equal to x dint x greater than 0, less than 2, x minus 1 into x is greater than 2, less than 3. Check the differentiability of the function at x equal to 2. किसी क्वेश्चन को जल्दबाजी में करने की कोशिश मत करो। देखना बेटा, यदि 2 पर चेक करनी है डिफरेंशियबिलिटी, चेक करनी है 2 पर, a इक्वल टू 2 पर, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए f डैश 2 प्लस लिखेंगे। अब हमेशा 0 प्लस लिख रहे थे, अभी तक फ्लो बन रहा था, तो यहाँ लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ क्या आएगा बेटा, f ऑफ a प्लस h, a की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन x। अब ध्यान दो, ये आउटपुट कैसे निकालें, f ऑफ 2 का आउटपुट कौन सी ब्रांच से निकाले बेटा, सेकंड से, तो यहाँ टू पुट कर दो बेटा, 2 माइनस 1 इंटू 2, x की जगह 2, तो क्या आएगा आंसर 2। और सर 2 प्लस एच पर आउटपुट निकालने के लिए व्हाट विल आई डू, क्या करना चाहिए, 2 प्लस एच इसमें आ रहा है, इसमें नीचे वाले में, तो ये डालूंगा सर। सर एक्स की जगह 2 प्लस एच डालूंगा, 2 प्लस एच माइनस 1 इंटू 2 प्लस एच, तो आंसर क्या आएगा 2 माइनस 1 1, 1 प्लस एच इंटू 2 प्लस एच, ये सोल्व दो, ये वैल्यू पुट कर दो बेटा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस, सर एफ ऑफ 2 प्लस एच की वैल्यू 1 प्लस एच इंटू 2 प्लस एच, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपने बताई है 2 अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 2, 1 इंटू एच एच, एच इंटू 2 2 एच इंटू एच एच स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एच, 2 से 2 कैंसिल। अब 0 बाई 0 फॉर्म को कैंसिल करने के लिए इन सब में एच आ गया, तो एच कॉमन ले लो बेटा, तो यहाँ क्या आएगा बेटा, एच कॉमन लिया 1 प्लस 2 प्लस एच अपॉन एच, तो एच से एच कैंसिल। अब 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो कहाँ अप्रोच करेगा, देखिए। अब बेटा देखना, एक बार देख लो बेटा, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। यदि आपने, मैंने लिमिट इसीलिए तो पढ़ा है सोच समझ के। हाँ भाई, लिमिट आपके सिलेबस में नहीं था, कम से कम हमने एक वीक खराब किया उस पे, खराब नहीं आपके लिए तो यूटिलाइज ही है, बट मेरे लिए तो नहीं भी पढ़ा था तो भी एक ही बात थी। बट यदि उसका थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट आ गया आपको, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ। यदि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब एफ डैश 2 माइनस निकालेंगे, तो क्या आएगा बेटा, डेफिनेशन क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस, बट यहाँ क्या आएगा बेटा 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2, और यहाँ क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस माइनस, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस, 2 माइनस एच का आउटपुट कहाँ से आएगा, नीचे वाले से या ऊपर वाले से, ऊपर, क्योंकि 2 से छोटे इनपुट है बेटा ये, तो देखना एक्स की जगह 2 माइनस एच डालेंगे, और जिंट है बेटा, जिंट 2 माइनस एच, जिंट ऑफ 2 माइनस एच। एफ ऑफ 2 पे वैल्यू अभी निकाली थी सर आपने, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, 2, वो तो यहीं से आएगी बेटा। तो ऊपर इक्वलिटी कहाँ लगी है, यहाँ पे लगी, ये तो और नो, बोलो, अपॉन माइनस एच। अब थोड़ा सा समझो पहले, ये चीज कहाँ जाएगी, 1 की तरफ, हाँ तो 1 लिखो बेटा, क्योंकि एच की वैल्यू कितने 0 के क्लोज ले लो, ये बॉक्स पूरा आपको बिहेवियर क्या होगा बेटा 1, तो 2 माइनस एच माइनस 2 अपॉन माइनस एच, 2 से 2 कैंसिल, माइनस एच अपॉन माइनस एच क्या होगा 1, क्या होगा, क्या है दोनों इक्वल हैं, नहीं, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मैं आपको वो एग्जांपल दे रहा हूँ जो डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि अदरवाइज तुम इक्वल करने की कोशिश करोगे, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन डिफरेंशिएबल ही हो, मैं वो एग्जांपल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में आ गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो।
सर आप म्यूट हो। सर 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 आप म्यूट पे हो। हाँ बेटा। तो यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन क्या होगा बेटा? यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन होगा कंटिन्यूस भी होगा हमेशा।
कंटिन्यूस होगा तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। तो कंटिन्यूटी वन पे ही क्यों चेक की, क्योंकि ब्रांचेज वन पे ही चेंज हो रही है, वन पे ही निकालेंगे तो आपको वन के राइट में ए रिलेशन आएगा, वन के लेफ्ट में बी आएगा, तो उनके बीच में आपको एक इक्वेशन बनती हुई दिखाई देगी। आप और किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करोगे तो आपको रिलेशन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वन के आगे तो हमेशा ये ब्रांच लेंगे, और ये ब्रांच क्या है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। समझ में आ गया। तो अब डिफरेंशियबिलिटी का यूज करते हैं, क्या करते हैं डिफरेंशियबिलिटी में, यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल है किस पर, वन पर, तो एफ डैश वन प्लस और एफ डैश वन माइनस क्या होंगे बेटा, इक्वल। तो एफ डैश वन प्लस क्या आएगा बेटा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ओ वन प्लस एच माइनस एफ ओ वन अपॉन एच। आप बताओ, आप बताओ बेटा एफ ओ वन प्लस एच कैसे निकाला जाए, यहां से तो x की जगह क्या डाल देंगे बेटा, वन प्लस एच प्लस टू, वन कहां से निकाला जाए, ऊपर से, तो एफ ओ वन की वैल्यू क्या आएगी, वन प्लस थ्री प्लस ए, तो इस पूरे पे माइनस आएगा बेटा, ध्यान रखना। एफ ओ वन की वैल्यू क्या है बेटा, ए प्लस फोर अपॉन एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, तो यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बी प्लस बी एच प्लस टू, बेटा ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये तो अलग है बेटा, माइनस ए माइनस फोर अपॉन एच, यहाँ पे तुम फंस जाओगे, अब यहाँ पे फंस जाओगे यदि वो रिलेशन यूज नहीं किया। बी माइनस ए की वैल्यू कितनी है बेटा, टू, क्या वैल्यू है बेटा, बी माइनस ए को एक साथ लिखो, टू माइनस फोर क्या आएगा बेटा, और प्लस बी एच माइनस टू अपॉन एच, इस बी माइनस ए की वैल्यू कितनी है बेटा, टू, लिख दो, यदि मैं टू लिख दूंगा तो टू से टू, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस क्या आएगा, बी एच अपॉन एच क्या आएगा बेटा, बी, और लिमिट किस पे लगानी है, एच पे, तो एच जीरो की तरफ जाए, बी तो कांस्टेंट है तो ये तो बी की तरफ ही जाएगा, यस और नो, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी, क्या आएगा, बी। ये आपका कौन सा डेरिवेटिव है बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव। ऐसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ध्यान से देखना, एक बार लिखते रहना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ओ वन माइनस एच माइनस एफ ओ वन अपॉन एच, बेटा वन के लेफ्ट में इनपुट कौन सी ब्रांच से आएगा बेटा, इससे, यस और नो, तो x की जगह वन माइनस एच डालेंगे तो वन माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स वन माइनस एच प्लस ए, और एफ ओ वन पे वैल्यू क्या आएगी बेटा, ऊपर वाले से ही लेंगे, अभी निकाली है, क्या आएगी बेटा, ए प्लस फोर अपॉन एच। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा हम, बेटा सुन लो एक बार, तो क्या आएगा, वन प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच प्लस थ्री माइनस थ्री एच प्लस ए माइनस फोर अपॉन एच। हाँ माइनस एच ये गलती होती है बेटा सबसे, इस वजह से इक्वल भी आ जाता है कभी कभी। तो बेटा देखना, थ्री प्लस वन फोर, फोर से फोर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो क्या आएगा बेटा आंसर, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच माइनस थ्री एच माइनस फाइव एच अपॉन माइनस एच, तो एच कॉमन ले लेंगे बेटा, तो क्या आएगा, एच माइनस फाइव अपॉन माइनस, एच से एच कैंसिल, एच जीरो की तरफ जाएगा तो माइनस फाइव अपॉन माइनस वन क्या आएगा, प्लस फाइव। समझ में आ गया बेटा, ये माइनस वन अंदर भी है ना। तो यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इक्वल, तो v की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइव, और v की वैल्यू फाइव है तो a की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस भी है, तो कॉन्टिन्यूस होने के लिए ये भी होना चाहिए, तो b की वैल्यू फाइव माइनस ए इक्वल टू टू, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, थ्री। समझ में आ गई मेरी बात, हाँ बेटा, वन, क्योंकि ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है, क्या है, हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो वन से पहले कंटिन्यूटी चेक करेगा, मान लो जीरो पे करेंगे चेक, तो जीरो प्लस लो या जीरो माइनस लो, ब्रांच यही आएगी, जैसे जीरो प्लस पे भी यही ब्रांच आएगी, जीरो डालेंगे तो क्या आएगा, ए, जीरो प्लस डालेंगे तो भी क्या आएगा, ए, जीरो माइनस डालेंगे तो भी क्या आएगा, ए, तो तीनों इक्वल होते हैं, तो वहां से कंडीशन कहाँ क्रिएट हुई, कंडीशन वहां क्रिएट होगी जहां पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा हो। तो वन के लेफ्ट में ये फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन है, वन के राइट में स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है, तो यहाँ पे हो सकता है कॉन्टिन्यूटी ब्रेक भी हो सकती है, कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक कर, यदि कॉन्टिन्यूस बनना चाहता है तो यहाँ ए और बी को एक सुटेबल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जिससे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ जाए, इक्वल, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाए, इक्वल। तो इसीलिए हम सारी चीजें वन पे चेक कर रहे हैं, क्योंकि वन के अबाउट ब्रांचेस चेंज हो रही, ठीक, समझ में आ गया। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, ज्यादा से ज्यादा मैं इसको पीवाई क्यू नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा।
पी वाई क्यू, और फिर हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन।